सानेहा गुल प्लाजा में जांबाक अफराद की तादाद 28 हो गई। डीएनए से मजीद 3 लाशों की शिनाख्त शहरोज, मोहम्मद रिजवान और मरियम शामिल मजमूई तादाद 11 हो गई। 85 अफराद ताहाल लापता, तलाश जारी। डीसी साउथ के मुताबिक इमारत का 40% हिस्सा मुनहदम हो गया। इमारत का वजन कम करने के लिए एयर कंडीशंस उतारे जा रहे हैं। सर्वे के बाद जैक लगाने का काम शुरू कर दिया। फायर ऑफिसर के मुताबिक गुल प्लाजा में कूलिंग का अमल मुकम्मल हो गया। सूरत हाल देखकर सर्चिंग ऑपरेशन किया जाएगा। बेसमेंट में धुएं के सिवा कुछ नहीं। मुतासरा इमारत से मुल्हिका रंपा प्लाजा भी गैर महफूज करार। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इंतजामी और दुकान मालिकान को नोटिस। इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की रात गए गुल प्लाजा आमद, इमदादी कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरा इमारत में 70% सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। पहला और दूसरा फ्लोर क्लियर कर दिया गया। शहर में तमाम इमारतों में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब होना चाहिए। बिल्डिंग में कुछ नकाइस की निशानदही की गई है। अलमनाक सानहे के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी होश आ गया। शहर भर की इमारतों में 3 रोज के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब करने का अल्टीमेटम। सानेहा गुल प्लाजा पर कौमी असम्बली में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। फारूक सत्तार का वाक़े को कौमी सानेहा डिक्लेयर करने का मुतालबा। बोले कि फायर ब्रिगेड 1 घंटा बाद पहुंची। वज़ीर आला सिंध 22 घंटे बाद गए। कराची की इमारतों में फायर फाइटिंग का निज़ाम ही मौजूद नहीं। कानून साजी की जाए ताकि ऐसे वाक़या दोबारा न हो। कादिर पटेल ने जवाब दिया कि गुल प्लाजा की 1 मंजिल मंजूर शुदा थी। मंजिलें बढ़ाने की मंजूरी पीपल्स पार्टी ने नहीं दी। मंजिलों में तोसी बानी एमक्यूएम के गार्ड ने कराई। एमक्यूएम हर हुकूमत का हिस्सा रही मगर कोई तरमीम नहीं की। एमक्यूएम अपने दौर के सानेहात पर बात क्यों नहीं करती? अब आप कराची के दावेदार नहीं रहे। शहला रजा का कहना था कि फायर टेंडर्स ने फौरी रिस्पॉन्स किया। आग लगने से तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी अमलाक का नुकसान होता है। 18वीं तरमीम डकुसिला साबित हुई। सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमतों के पास चले गए। इत्तफाक़ राय था कि लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात मुंतकिल किए जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि गुल प्लाजा में आतिज़दगी सिस्टम की निशानदही की गई और अयूब खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के अदवार में लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए। हम लोग लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात नहीं कराते। सूरत हाल यही रही तो वज़ारत दिफा की फायर ब्रिगेड ही आग बुझाने के लिए आएगी। सदर पार्किंग प्लाजा खाली पड़ा है। तजवीज़ है कि गुल प्लाजा के मुतासरा ताजरों को वहां मुंतकिल किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की गुफ्तगू। कहा कि हर सानहे के बाद मीटिंग होती है, मुआवजे की बात होती है और फाइल बंद हो जाती है। गुल प्लाजा की फाइल बंद हुई तो मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। मुल्क का 70% और सूबे का 95% टैक्स कराची देता है। ये शहर यतीम नहीं, ताजिर बरादरी के जख्मों पर मरहम रखने की जरूरत है। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज कई मकामात से बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। M4 पर मुल्तान से अब्दुल हकीम, M5 पर मुल्तान से जाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक के रवानी मुतासिर। वज़ीर-ए-आज़म की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अता तारर भी हमरा। शहबाज शरीफ फोरम के मुख्तलिफ सेशंस में शरीक होंगे। इलाकाई अमन, मईशत, तिजारत और सरमायाकारी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और विफाक में सर्द जंग का तासुर दुरुस्त नहीं। झूठ और प्रोपेगेंडे के जरिए हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई। केपी को दहशतगर्दी से निपटने के लिए गुज़श्ता 15 बरस में 800 अरब रुपए मिले। सूबे में वो तरक्की नजर नहीं आती जो दीगर सूबों में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में KPK के शुरा से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। KP ने दिल से अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की, बदले में पाकिस्तान को दहशतगर्दी मिली।
अफगानिस्तान पुरअमन तौर पर रहना चाहता है या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया, हमेशा याद रखेगा। दुश्मन के साथ तैयारे मार गिराए। पुलिस शोहदा की कुर्बानियां अमन कानून की बालादस्ती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। दहशतगर्दी और दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस पहली दिफाई लाइन है। शहरियों की जान, माल और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पॉलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद में गुफ्तगू। पुलिस अकेडमी आमद पर कमांडर नेशनल पुलिस अकेडमी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। मुल्क की अमन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खैराज अकीदत पेश। खैबर पख्तूनख्वा में एक्शन मौजूदा वज़ीर आला के फैसले के बाद हो रहा है। इंटेलिजेंस ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। केपी या साबिका फाटा में जो एक्शन हो रहा है इसमें सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि सूबाई हुकूमत ने काबीना से मंजूरी लेकर 5 अरब रुपए रखे हैं। बाकायदा एग्रीमेंट के बाद एक्शन शुरू किया गया है। यहाँ खड़े होकर कौमी एक्शन प्लान पर इब्हाम पैदा करना वबाल जान है। जो लोग हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेलें, इनसे हमदर्दी नहीं है। सिर्फ ऑपरेशन ही दहशतगर्दी का हल नहीं। अफगानिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। पीटीआई के रुकनी असम्बली असद कैसर का ऐवान में इजहार ख्याल। कहते हैं जब नेशनल एक्शन प्लान बन रहा था तब पीटीआई इसका हिस्सा थी। हमने केपी असम्बली में एक कौमी जरगा मुनक्किद कराया। जरगे में पीपल्स पार्टी और एएनपी मौजूद थी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न करने का जिम्मेदार कौन है? सुहेल आफरीदी को कभी दहशतगर्द तो कभी स्मगलर कहते हैं, कभी कहते हैं गवर्नर राज लगा देंगे। एनएफसी की मद में अरबों रुपए अदा नहीं हो रहे। 1 साल से शहबाज शरीफ ने फंड्स रोक रखे हैं। केपी हुकूमत से कहूंगा दहशतगर्दी और सियासत को अलग रखें। बलूचिस्तान का मसला ऐसा नहीं कि यहाँ बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़े। हमने सूबे में खुफिया ऑपरेशन के जरिए 790 सख्त गिर दहशतगर्द मारे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ एज में फरीहा हदरीस से गुफ्तगू। कहा कि मिसिंग पर्सन के हवाले से हमने कानून साजी की है। बलोचों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। हमारी हुकूमत से पहले नौकरियों की खरीदो फरोख्त होती थी। हमने मेरिट पर तालीम और सेहत के शोबे में 10,000 से ज़ायद मुलाजिमतें दी। माजी में उलझने रहने के बजाय आगे बढ़ना होगा। आए मिल बैठकर मामलात पर बात करें। सेनेटर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश। सेनेट में खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी की बात की जाती है। क्या ऐसे मामलात पहले नहीं होते रहे? क्या जनूबी पंजाब महाज नहीं बनाया गया? क्या अपोजिशन वाले आरटीएस के वाक़े को भूल गए? क्या सियासी लोगों को पहले जेलों में नहीं डाला गया? सियासतदानों को सियासी मामला सियासी अंदाज में हल करने चाहिए। अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इजलास में ऐलान किया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और दीगर का मुसाफा। राजा नासिर अब्बास को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। राजा नासिर ने अपनी नशिस्त संभाल ली। पंजाब के तमाम शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों को सिटी गेटवेज में तब्दील करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तरक्याती मनसूबों का जायजा। वज़ीर आला ने कहा कि हर तरक्याती मनसूबे में ब्यूटिफिकेशन प्लान ज़रूर होना चाहिए। जहाँ जहाँ शॉर्ट सर्किट का डर है वहाँ मसला हल किया जाए। फायर सिस्टम का ऑडिट करेंगे। शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। तरक्याती मनसूबों में ग्रीन बेल्ट का ख्याल रखा जाए।